ब्रह्मलोकम्। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सो, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसी अपने मन सोच कियो, प्रभु भक्ति बिन सब जीव दुखारी। ईश भक्ति बिन सब जीव दुखारी। आदरणीय डॉक्टर रमेश गुप्ता जी, आदरणीय सुरेश शर्मा जी, वेदवत अटवारू जी, मोहनलाल जी, कुमार साहब बैठे हुए हैं, क्या नाम, दयाल दयाल जी, और जिनको मैं नहीं जानता हूँ सभी को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और मातृशक्ति, ऋग्वेद में एक मंत्र आता, यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, इसी का अनुवाद लौकिक संस्कृत में महर्षि व्यास ने किया है, जो गीता में के 6 अध्याय में लिख जाया है। मंत्र है स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व, स्वयं यजस्व, स्वयं जुषस्व, महिमा ते अन्य न सन्नशे। क्योंकि मेरे से प्रार्थना की थी, मतलब ये मेरे से रिक्वेस्ट की थी सुरेश जी ने कि ऐसी कोई चीज़ बताना जो हम दैनिक जीवन में जिसका उपयोग कर सकें। ज़्यादा शास्त्रीय इतनी बात बता दो समझ में ना आए, तो मैं उसी लेवल पर लेकर आऊँगा कि कुछ चीज़ आपको पता लगे कि वेद जो परमात्मा ने सृष्टि के आदि में दिए थे वो आज भी उतनी रेलिवेंस हैं उनकी, वेदों की आज भी उतना ही महत्व रखते हैं वेद जितना कि उस समय रखते थे। स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व, वाजी का अर्थ है जीवात्मा। परमात्मा कह रहा है कि जीवात्मा, हे पुरुष, हे मनुष्य, हे मानव, स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व, अपने शरीर को समर्थ बनाओ, अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाओ। स्वयं वाजिस तन्वम कल्पयस्व, स्वयं युजस्व, और अपने यज को, अपने कार्यों को, यज का बड़ा विस्तृत है, केवल हवन ही यज का नहीं है। जितने भी क्रिएटिव काम हैं वो सारे के सारे हमारे शास्त्रों में यज कहे जाते हैं, जितने भी क्रिएटिव काम है। तो स्वयं यजस्व, अपने कामों को तुम खूब स्वयं करो। स्वयं जुषस्व, जुष का अर्थ है संगठन बनाना, और दूसरा जुष का अर्थ है प्रसन्न रहना। तुम अपनी हैप्पीनेस के स्वयं कारण बनो, अपनी प्रसन्नता को दूसरों में न ढूंढो कि मेरी पत्नी मुझे प्रसन्न करेगी, मेरे बच्चे प्रसन्न करेंगे, मेरे दोस्त प्रसन्न करेंगे, दूसरों में न ढूंढो। इसमें ढूंढो, अपने आप में ढूंढो, अपने आप प्रसन्न रहो, और अपना संगठन अपने आप बनाकर रखो। फिर क्या होगा, जब आपका शरीर समर्थ होगा, आप अपने काम कर स्वयं अपनी जिम्मेदारी से करोगे और खुद प्रसन्न रहोगे, अपने पर विश्वास रखोगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, तो फिर क्या होगा कि महिमा ते अन्य न सन्नशे, फिर तुम्हारे यश को कोई मिटा नहीं सकता। तुम कभी फिर डिप्रेशन में नहीं बैठोगे। बात सुनवाई, मंत्र का सुनवा गया। वाजी का अर्थ है जीवात्मा, पुरुष, हे पुरुष, हे जीवात्मा, हे मानव, और मानव में दोनों लिए गए हैं, दोनों उभयलिंग लिया गया है। स्त्री और पुरुष दोनों का, स्त्री और पुरुष दोनों का ग्रहण है कि तुम अपने यज को, अपने कामों को स्वयं करो, अपना संगठन खुद बनाओ, और अपने शरीर को स्वयं मजबूत बनाओ। 3 चीज कही है। स्वयं वाजिनस तन्वम कल्पयस्व, अपना शरीर समर्थ बनाओ, अपने कामों को खुद करो, और अपना संगठन खुद बनाओ। और इसमें 2 बात कही संगठन में कि खुद प्रसन्न रहो, फिर तुम्हारे यश को कोई मिटा नहीं सकता। इसी का सेम अनुवाद गीता में भगवान कृष्ण के मुख से कहलवाया है व्यास ने। क्या कहा है, उद्धरेद आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादये, अपना उद्धार अपने आप करो। उद्धरेद, उद्धार करो, आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपना। ये नहीं कहा कि परिवार के द्वारा करो उद्धार करो, पत्नी के द्वारा उद्धार करो, या पति के द्वारा उद्धार करो, या रिलेटिव्स के द्वारा उद्धार करो, नहीं। ये कहा अपना उद्धार
अपनी प्रोग्रेस, अपनी उन्नति अपने आप करो। न आत्मानम अवसादेत, और कभी भी बैठ करके हीन भावना के शिकार ना हो कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास ये नहीं। सब कुछ परमात्मा ने दिया आपको। पहले मैं इसका अर्थ बता दूं, फिर इसको समझाऊंगा क्या दिया है। कि न आत्मानम अवसादेत, आत्मा ही आत्मनो बंधु, हम अपने बंधु खुद हैं, अपने सगे संबंधी खुद हैं, अपने हितैषी खुद हैं, और रिपुर आत्मा आत्मने, और हम अपने शत्रु भी अपने आप हैं। अपने मित्र तब होते हैं जब हम आत्मा की आवाज के अनुसार काम करते हैं। जिस काम को करने के लिए हमें भय, शंका और लज्जा नहीं होती, वो काम आत्मा के अनुकूल है। जिस काम को करने से प्रसन्नता होती है, उत्साह आता है, उमंग आती है, भय, शंका और लज्जा नहीं होती, वो काम आत्मोन्नति के साधक हैं। और जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय में कहा है कि अंधन तमह प्रविशंति ये के च आत्महनोजना, कि जो आत्महनन करते हैं वो गहन अंधकार में बढ़ते हैं। उसका भाव भी यही है कि जो आत्मा के विपरीत काम करते हैं वो गहरे अंधकार में पड़ते हैं। लेकिन इस प्रसंग में एक बात और सुना देता हूं आपको। जिस समय गीता का उपदेश दिया जा रहा था और योगेश्वर, जिसको हम भगवान भी कहते हैं, कृष्ण ने कहा कि तुम योग करो, पाप ना करो, पाप का फल दुख होगा, पुण्य का फल सुख होगा। और यही महर्षि दयानंद लिखते हैं, जो व्यक्ति जितना पुण्य करता है परमात्मा की व्यवस्था से, जितना परोपकार करता है समाज का परमात्मा की व्यवस्था से, उसको उतना उतना सुख मिलता है। और जो जितना पाप करता है, दूसरों को तंग करता है, परमात्मा की व्यवस्था से एक टाइम ऐसा आता है कि उसको उतना उतना दुख मिलता है। सारे सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। तो कहा कि हम आत्महनन न करें। जब आत्मा के विपरीत हम काम करते हैं तब आत्महनन होता है। जब ये अर्जुन को समझा रहे थे कि पाप मत करो, तो अर्जुन ने एक बात कही। क्या कही कि अथय केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुष है अनिच्छन भी वार्षणे बलादिव नियोजित है। कहते कि इस आदमी को पाप करने के लिए किसने लगा रखा है? आदमी छल कपट क्यों करता है? झूठ क्यों बोलता है? धोखाधड़ी क्यों करता है? मुझे बताओ। अर्जुन कहता है कि किसने लगा रखा है पाप करने के लिए? क्यों करता है ये पाप? अनिच्छन भी चाहता नहीं है पाप करना, लेकिन पाप ऐसे करता है जैसे किसी ने बलपूर्वक लगा रखा हो। हम कई बार झूठ ऐसे बोलते हैं जैसे कोई हमारे से बुलवा रहा हो। छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल देते हैं, छोटे छोटे छल कपट कर लेते हैं, थोड़े से लोभ के लिए छल कपट कर बैठते हैं अपने साथियों के साथ में। समाज में आप रोज देख रहे होंगे। बाद में पछताते हैं कई व्यक्ति जो संकल्प करते हैं कि हम उन्नति करनी है, ये गलती आगे से नहीं करूंगा। छोटी छोटी बात पर गाली देने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर क्रोध करने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं। छोटी छोटी प्रधान पद के लिए, मंत्री पद के लिए, मेरा अधिकार हो इस सभा पर, इस सोसाइटी पर, इस बात के लिए कितने मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं। ये सारे गलत काम है, उसका दम भुगत रहे हैं। तो कभी भी अपने आप को हीन ना समझो। पहली बात, परमात्मा ने हमारे पास इतना दिया है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है। एक तो ये बात ध्यान में रख लो कि हंसमा उत्साह में रहना है, डिप्रेशन में नहीं रहना है। एक साधु के पास में, एक सन्यासी के पास में, विद्वान के पास में कोई व्यक्ति गया, बड़ा निराश था, बड़ा हताश था। पूछा कि भाई पेपर का होने को नहीं, पेपर का हो पानी है। उससे पूछा कि भाई तुम इतने निराश क्यों हो, इतने डिप्रेशन में क्यों हो? महात्मा ने पूछा कि जी मेरा तो सब कुछ लुट गया, कुछ भी मेरे पास नहीं है। खाने के लिए दाने नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के लिए फीस नहीं है, समाज में किस तरह मैं जीऊंगा? मैं तो सुसाइड करने की सोच रहा हूँ, आत्महत्या करने की सोच रहा हूँ। महात्मा ने बोला कि परमात्मा का दिया हुआ शरीर है, तेरा अपना शरीर नहीं है।
और दूसरे की वस्तु को नष्ट करना, दूसरे की वस्तु को नष्ट करना ये बहुत बड़ा पाप है, और पाप का फल तुम्हें दुख में मिलेगा। दूसरे की दी हुई चीज को तुम नष्ट करोगे, तुम्हारा तो शरीर है नहीं, तुमने बनाया नहीं शरीर, परमात्मा ने बनाया है। तो परमात्मा की जो चीज है उसको संभाल कर रखो, इसकी पूजा करो, ये देवताओं का निवास है। इसमें अथर्ववेद में कहा है ना, अष्ट चक्र नवद्वारा देवा नाम पूरा अयोध्या। मैं नहीं कह रहा, भगवान कह रहे हैं, वेद भगवान की वाणी है कि अष्ट चक्र और 9 द्वार हैं, और ये देवताओं का नगर है। पूर्व कहते हैं नगर को, ये देवताओं की नगरी है। सारे देवता इस शरीर में निवास करते हैं। अब तुम इसको नष्ट कर दोगे तो तुम्हें तो बहुत भयंकर पाप लगेगा। लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। वो कहता नहीं जी, मैं जी का क्या करूंगा, ये है वो है, बड़ा निराश, रोने लगा। महात्मा ने कहा कि भाई तो ऐसे नहीं मानेगा, सोचा, और समझदार व्यक्ति तो समझदार ही होते हैं। कहा कि तुम्हें धन चाहिए ना, कि जी हाँ धन चाहिए, पैसा चाहिए। कहता कितना धन चाहिए? उसने कहा जी 2-3 लाख रुपए मिल जाए तो मैं अपना काम चला लूंगा। कहता 2-3 लाख, मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपया देता हूं, काम चल जाएगा? कहा जी चल जाएगा, लेकिन एक शर्त के साथ दूंगा। शर्त यह है कि तुझे अपने दोनों पैर और दोनों हाथ काट करके देने पड़ेंगे। तो वो कहला कि ये तो नहीं दे सकता 1 करोड़ रुपए में। कोई दे सकता है क्या दोनों हाथ और दोनों पैर काट के? कोई 1 अरब देता नहीं देगा। फिर कहा चलो ठीक है, तो मैं 10 करोड़ रुपए दे देता हूं, तुम दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंखें और अपनी जीभ भी काट के मुझे दे दो। कहा कि ये भी नहीं दे सकता। महात्मा के पास बैठा था, एक थप्पड़ मारा जोर से खींच कर। कहता है कि अरबों की संपत्ति लिए घूम रहा है, कह रहा मैं गरीब हूं, सुसाइड करूंगा। बात सुनवाई ना आपके? इस कोई कीमत है क्या? आप बताइए मेरे को। उससे पूछे जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है। परमात्मा ने कोई पैसा लिया था कि आंख देने के लिए? हमें पैर दिए हुए हैं, हाथ दिए हुए हैं, कोई पैसा लिया है क्या? अच्छा एक बात बताओ, 5 तत्व हैं परमात्मा ने दिए हमें, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। ये 5 मौलिक तत्व दिए हैं। इन्हीं को तो हमें बदल बदल के कुछ बना रहे हैं ना, क्या भाई छठे तत्व से तो नहीं बना रहे। जो भी आपके पास कंफर्ट्स हैं, मकान है कि टेलीफोन है कि सोना है, जो भी है वो इन्हीं तत्वों से तो बना हुआ है ना, 5 से। इनकी कोई कीमत नहीं क्या परमात्मा ने? और यदि इसमें से एक तत्व एक क्षण के लिए खत्म हो जाए तो हम जीवित रह सकते हैं क्या? अब बताइए। अरे फ्री हवा परमात्मा ने दी है। अब हम ऑक्सीजन लेते नहीं है, अपनी बनावटी हवा बना ली, हर समय एसी में बैठे रहते हैं या हीटिंग सिस्टम में बैठे रहते हैं, लंग्स को खराब करते रहते हैं बैठे बैठे। चलो आपका सिस्टम मजबूरी है, हीटिंग सिस्टम की तो मजबूरी है, लेकिन एसी की तो कोई मजबूरी नहीं है। और इसलिए यहाँ बीमारी ज़्यादा फैल रही है। प्रकृति में रहते नहीं है, ऑक्सीजन लेते नहीं है, लंग्स खराब कर लिया, अपने सारा शरीर खराब कर लिया। तो प्राणायाम करो, फिर सोचने के लिए आप स्वतंत्र हो। क्यों जी? सोचने तो कोई प्रतिबंध नहीं ना आपके ऊपर। क्या सोचोगे आप? प्रतिबंध तो नहीं है ना। दुनिया में कितने अच्छे अच्छे विचार हैं, है ना, अच्छे अच्छे विचार, और अच्छा अच्छा लिटरेचर है, वेद है, उपनिषद है, गीता है, रामायण है, कितना अच्छा अच्छा लिटरेचर हमारे पास में है, जो आज भी जिनके सिद्धांत सत्य हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं गीता के बारे में? विचार हम गंदे रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते? बताइए आप। आज के साइकोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति 100 बात सोचता है तो 80 बात तो ऐसी सोचता है जिसको बता नहीं सकता किसी को। 80 बात ऐसी सोचता है जिसको बता नहीं सकता। 20 बात ऐसी सोचता है जिससे वो व्यवहार चलाता है अपना। तो ये तो ठीक नहीं है बात भाई। जब सोचने के लिए हम स्वतंत्र हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर अच्छा ही क्यों ना सोचो।
एक व्यक्ति भिक्षा मांग के लाया और उस दिन भिक्षा में उसे कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ सूखी रोटी मिल गई। अब वो रोटी भी सूखी थी, बिल्कुल बासी थी, भूख लगी हुई थी तो खाए कैसे। अब उसने रोटी पानी का गिलास भर लिया और रोटी खाने लगा, पानी पीने लगा, पानी में डबो डबो करके भिगो भिगो करके खाने लगा और पानी पीने लगा। लेकिन जब वो रोटी खा रहा था तो सी सी कर रहा था। दूसरे उसके साथी ने पूछा भी क्या खा रहे हो? कहता रोटी खा रहा हूँ। कह रहा तो मुझे भी दिख रहा तुम रोटी खा रहे हो, लेकिन सिसकारी क्यों भर रहे हो? कहला कि मिर्च खा रहा हूँ। मतलब मिर्च कहाँ है? कहला मैंने कल्पना कर रखी है, इमेजिनेशन से खा रहा हूँ मिर्चों को। तो कहा कि तुमने कल्पना ही करनी थी तो तुम खीर की कर लो, हलवे की कर लो, रसमलाई की कर लो, तुमने मिर्चों की कल्पना क्यों करी है? आप हंस रहे हैं ना, लेकिन आप क्रोध की कल्पना करते हैं ना कई बार कि उसने मेरी ये बुराई करी होगी, उसने ये करी होगी, उसने ये कहा होगा, और खुद ही टेंशन में आ जाते हो। आते हो नहीं आते? हम 80% तो गलत इमेजिनेशन करके, गलत कल्पना करके, भावना करके, किसी ने आके कह दिया, बुराई कर दी हमारे सामने तेरे बारे में, वो बुराई कर रहा था, हमें गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। आता है नहीं आता? एक बार भी नहीं सोचते, पूछ तो ले उससे कहा कि नहीं कहा उसने, और अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लेते हैं। और ये जो हमारा माइंड है ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। बॉडी को कौन कंट्रोल करता है? माइंड कंट्रोल करता है। मान लीजिए आप बीमार हैं, आपको बुखार है, शरीर टूटा हुआ लेटे हुए, और आपको ये पता लग जाए कि आपकी $1 करोड़ की लाटो लग गई है, आप फिर ऐसे लेटे रहोगे क्या? यदि आपको सूचना दिया करके आपकी पत्नी कि दयाल जी आपकी तो लाटो लग गई $1 करोड़ की, आप जो है ना दवाई दवाई फेंक कर खड़े हो जाओगे, उत्साह में आ जाओगे ना खड़े? क्योंकि होंगे या नहीं होंगे बताइए? कोई खुशी की बात मिल जाए, आपका बच्चा गया हुआ है पढ़ने के लिए, लास्ट उसका एग्जाम है, एग्जाम उसने दिया, वहीं अपनी तैयारी कर रहा गया और उसका रिजल्ट आ गया, आप लेटे हुए बड़े चिंता में, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही, थके हुए हैं, जो भी है। अब बच्चा फोन करता है, पापा मैंने टॉप किया, यूनिवर्सिटी पास हो गया हूँ। आप तुरंत खड़े होकर के फोन करेंगे अपने 10 दोस्तों को, मिठाई लाएंगे, मिठाई बांटेंगे, फंक्शन सा मनाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कि मैं थका हुआ भी था। क्यों? माइंड ने स्ट्राइक किया, खुशी की बात आपके मन में आई। और यदि सेम इससे उल्टा हो जाए, कोई दुख की खबर, कोई निराशा की खबर मिल जाए, तो कितना भी हेल्दी आदमी हो, कितना भी काम कर रहा हो, नहीं बैठ जाता है। होता है नहीं होता? तो कंट्रोल कौन करता है बॉडी को? हमारा माइंड करता है। इसीलिए इस माइंड में कभी गलत नेगेटिव बात न आने दो। पहली शिक्षा वेद की ये है। यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से 6 मंत्र हैं, जिनको महर्षि दयानंद ने शांति करण में भी लिया है, इनका पाठ करना चाहिए। और ये निर्देश दिया है ऋषि दयानंद ने कि इन 6 मंत्रों का पाठ सोने से पहले जरूर करो। केवल चैंटिंग के लिए नहीं है, क्योंकि वैदिक काल में उस समय सब संस्कृत जानते थे, भाषा समझते थे। कहा कि इनके अर्थों पर विचार करो। और पहला मंत्र क्या है? यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हर एक मंत्र के बाद में एक बात कही है, 6 के 6 बार ये वाक्य आया है, तन में मनः शिव संकल्पम अस्तु। तत् माने वह, में माने मेरा, मन माने मन, शिव माने कल्याणकारी, संकल्प माने विचार वाला, अस्तु माने हो जाए। अर्थात मेरे मन में बी माई माइंड फुल ऑफ द पॉजिटिव थिंग्स, फुल ऑफ द पॉजिटिव थॉट्स। और गीता को आप पढ़ो, आप धर्म की पुस्तक मानते हो, गीता इज द नोट बुक ऑफ, नॉट द रिलीजन बुक, गीता इज ए साइंस बुक। 16वें अध्याय को आप पढ़ो, वहां पर 16वें अध्याय का नाम है देवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति। क्या नाम है जी गीता के 16वें अध्याय का?
देवी संपत्ति एंड आसुरी संपत्ति। अब वहां पर असुरों की संपत्ति क्या गिनाई है? असुरों की संपत्ति गिनाई है नेगेटिव थॉट्स, 6 गिनाई है नेगेटिव थॉट्स बस। क्योंकि बुराई की चर्चा ऋषि कम से कम करते हैं क्योंकि ज्यादा बुराई की चर्चा करेंगे तो बुराई अंदर आ जाती है, स्वभाव है ये बुराई का। आप शराबियों की टोली में बैठना शुरू कर दो, कितने भी संकल्पवान हो, एक दिन 2 घूंट भरी लोगे। ताश खेलने वाले के पास बैठना शुरू कर दो, कसिनो में जाना शुरू कर दो, संकल्प करके कि नहीं जाऊंगा, किसी ना किसी दिन $2 की लॉटो खरीदनी शुरू कर ही दोगे, बुराई शुरू हो जाएगी वहीं से। तो ऋषि ये कहते हैं कि बुराइयों की चर्चा कम से कम करो। तो 6 गिनाई है नेगेटिव थॉट्स। आसुरी संपत्ति ईर्ष्या है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, 6 गिनाई है। और देवी संपत्ति 26 गिनाई है। वो इसलिए गिनाई है, कोई 26 को पढ़ते पढ़ते एक आधा गुण तो आएगा ही मन में। जब 26 को पढ़ोगे तो एक आधा गुण तो अंदर आएगा। ये है गीता का 16वां अध्याय। किसने गिनाई है? पता था उनको कि हमारे जीवन का आधार, हमारे दुखों का आधार, हमारे सुखों का आधार हमारे मन में चलने वाले विचार हैं और कुछ भी नहीं। तैत्तिरीय उपनिषद में सबका एक ही भाव है। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि सारे शास्त्र जिनका आप धर्म शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं परमात्मा की वाणी, वहां से लेकर के और सारे शास्त्र धर्म शास्त्र एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि मानव जीवन सुखी कैसे होगा। देखो अभी कुमार साहब का मैं बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि पहली बार जब मैं अमेरिका में आया 96 में, तो कुमार साहब ने मुझे स्पॉन्सर किया था और मुझे जानते भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे। देव के तुमने इनसे कहा मेरे दोस्त हैं, उनको बुलाना है, स्पॉन्सर लेटर भेज दिया और मैं आ गया। तो मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि अमेरिका का दरवाजे मेरे इन्होंने खोले थे। अभी कुमार साहब चर्चा कर रहे थे कि आर्य समाज ने सनातन धर्म के सिद्धांतों को या उनकी मान्यताओं को मान्यता नहीं दी है। खैर वो बात अधूरी रह गई हमारी। सनातन धर्म है वेद। सनातन का कर तो सनातन का अर्थ समझ लो, जो सदा से एक सा रहा हो, सदा से रहा हो। तो सदा से तो वेद हैं, जो सिद्धांत उस समय भी थे। हमारे 6 फिलोसफी के ग्रंथ हैं, फिर उपनिषद हैं, ये है सनातन। अब इन सारे ग्रंथों में कहीं पर भी किसी भी ग्रंथ में मूर्ति पूजा की चर्चा नहीं है। और यदि कोई हो तो मुझे दिखा दो। इवन देन गीता में कहीं पर भी मूर्ति की चर्चा नहीं है, कहीं मंदिर की चर्चा नहीं है। आप दिखा दो। 5000 साल पहले लिखी गई है गीता, कहीं पर भी मंदिर की चर्चा नहीं आएगी पूरी गीता में कि भाई ये मंदिर है, इस मंदिर में तुम जाओ और यहाँ ध्यान लगाओ। मैंने आर्कोलॉजी के प्रोफेसरों से पूछा, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। एक प्रश्न पूछूं? बाद में पूछना है। मैंने आर्कोलॉजी के प्रोफेसर से पूछा कि जिन मूर्तियों की हम पूजा करते हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक टाइम से रामायण में हमारे परंपरा को सारे देश में फैलाया, विरोध नहीं करते उस चीज़ का, लेकिन कुछ गलत हो रहा है उनके साथ साथ में। विरोध वहाँ से शुरू हुआ है। मूर्तियों के साथ में जब देवदासियों की शादी करने लगे, गरीब कन्याओं की शादियाँ करने लगे, चढ़ावा चढ़ाने लगे, गुरु मंत्र देने लगे और अनाचार करने लगे आशाराम बापू की तरह से, तब इनका खंडन शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि कोई भी मूर्ति कितनी पुरानी है? कहा कि जी 25 मैक्सिमम 2500 साल पुरानी है, मैक्सिमम जिसकी हम पूजा करते हैं, कोई भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भी देख लो। 3000 साल पुरानी कोई मूर्ति नहीं है। और हमारा धर्म कितना पुराना है जी? 1,96,08,53,000। ये हम तो संकल्प में मंत्र पढ़ते हैं जब संकल्प करवाते हैं ना, संकल्प जब हम करवाते हैं कि भाई सृष्टि संवत ये चल रहा है 1,96,08,53,114। इतना हमारा पुराना धर्म है। तो राम के पिताजी, राम के दादाजी किसकी पूजा करते थे? रघु, इक्ष्वाकु। राम तो मनु की कोटि में आए है ना, मानव वंश में उत्पन्न हुए थे। मनु पहला मानव राजा था, उसके बाद फिर 7 मनु हुए, जिसका जो वैवस्वत मनवंतर अब चल रहा है, वैवस्वत मनवंतर, ये भी एक मनु थे जिसके काल में जल प्रलय आई थी, जिसकी चर्चा कुरान में और बाइबल में भी आई है, नूह की और एडम की। ये एडम और नूह भी ब्रह्मा और मनुष्य के वाचक हैं। इस पर मेरा रिसर्च पेपर है।
सम्मेलन में पढ़ूंगा मैं इसको। एडम और नूह जो है, ये एडम जो है ये आदिम से आदम बना, और दे यहाँ होता नहीं है, उसको एडम कहने लगे। और मनुष्य से मनुआ बना, क्योंकि जैसे सप्ताह को हफ्ता बोलते हैं, तो मनुष्य से मनु है, मैं का लोप हो गया, नूह रह गया। ये मतलब एक ही परिवार के लोग हैं सारे, एडम और नूह भी, मतलब ब्रह्मा और मनु वहां से चले हैं। तो इक्ष्वाकु वंश में राम हुए, तो इक्ष्वाकु ने पूजा नहीं की, किसकी पूजा की थी? रघु ने किसकी पूजा की थी? दशरथ ने किसकी पूजा की थी? राम के पैदा होने से पहले। ये क्वेश्चन है, और ये विरोधी उठाते हैं हमारे सामने। तो परमात्मा सर्वव्यापक है, और उसका ध्यान करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो वहां तक पहुंच पाएंगे, वह असलियत हमको मिल जाएगी। तो मैं ये कह रहा था कि हमारा धर्म बहुत पुराना है, और हमारे कोई भी ऐसी तकियानुसी की बात, ऐसी छोटी सोच की बात कहीं पर भी शास्त्रों में नहीं है जिसका कि रेलिवेंस आज की हमारे दैनिक जीवन में ना हो। तो वेद क्या कह रहे हैं कि भाई उत्साह से रहो, कभी भी निराश होकर ना बैठो। निराश तो तब होकर बैठो जबकि आपके पास इंद्रियां काम ना कर रही हो, तब तो है निराशा की बात। जब तक निराशा की बात नहीं है तो इंद्रियां तो काम करेंगी, इनको आप बेच नहीं सकते। यही बात तैत्तिरीय उपनिषद में ऋषि कहता, तैत्तिरीय उपनिषद का ऋषि की हमारे पास में 5 शरीर है, वी हैव 5 बॉडीज। और थोड़ा गहराई में चले, और इनको 5 शरीर को मजबूत रखना हमारी पहली ड्यूटी है, पहली ड्यूटी। और इनको मजबूत रखोगे तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर वो मुक्ति का रास्ता बताया है। इनको 5 कोष कहा उन्होंने, दिस इज द अन्नमय कोष, वॉट एवर वी ईट दिस बॉडी मेड। फिर गीता में ये कहा कि सात्विक भोजन करना चाहिए। कोई धर्म ग्रंथ भोजन की बात करेगा क्या? लेकिन गीता में करिए कि सात्विक फूड खाना चाहिए, राजसिक और तामसिक नहीं खाना चाहिए। तामसिक खाओगे तो विचार बदल जाएंगे, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। उसके बाद फिर कहा कि इसमें 10 चीजें हैं, प्राण, कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय। फिर कहा प्राणमय कोश इसके अंदर है। विदाउट ब्रेथ दिस बॉडी हैज नो मीनिंग, विदाउट ब्रेथ दिस बॉडी गोज टू द home. According to medical science, we have in our lungs 5 to 6 cubic meter air. When we exhale normally, then we exhale only half cubic meter air. It means 1/10 part of total carbon dioxide goes out. When we inhale that half cubic meter oxygen, we inhale only. Remaining much carbon dioxide inside. तो बिना ऑक्सीजन के हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो ऋषियों ने कहा कि डीप प्राणायाम करो। प्राणायाम करने से 1 cubic meter एयर, 2 cubic meter एयर, 3 cubic meter एयर गोज आउट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब वैक्यूम 2 cubic meter हुआ, 3 cubic meter वैक्यूम हुआ, when you inhale in the form of oxygen, then 2 cubic meter oxygen you inhale। अब ऑक्सीजन हमारे सारे शरीर को चलाती है, फिर बीमार कैसे होंगे? रामदेव ने प्रूव कर दिया इस बात को प्रचारित करके कि प्राणायाम से बहुत से रोग अपने शरीर से ठीक हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। एक तो ये लाभ होता है। दूसरा लाभ ये होता है कि मन के नेगेटिविटी खत्म हो जाती है प्राणायाम करने से। प्राणायाम करने से आपके मन में कितना भी क्रोध हो, कितना भी किसी ईर्षा हो किसी के प्रति, मान लिया ईर्षा है, क्रोध आ रहा है, आप तना रहे एकदम इस तरह से, आप 10 प्राणायाम कर लो, अनुलोम विलोम कर लो, चाहे बाह्य कुंभक कर लो, चाहे भस्त्रिका कर लो, चाहे कपालभाति कर लो, चाहे भ्रामरी प्राणायाम कर लो, आप 10 राउंड कर लो कोई भी प्राणायाम के, आपका सारा जो नेगेटिविटी है वो बाहर हो जाएगी। ये मैं तो रोज परीक्षण कराता हूँ, रोज परीक्षण करते हैं लोग, आते हैं मेरे पास में। एक व्यक्ति आया, उसको नींद नहीं आ रही थी, बड़ा परेशान, कहा जी मैं सोता हूँ दवाई लेकर के, फिर भी नींद खुल जाती है, फिर गोली लेनी पड़ती है। मैंने उसकी दिनचर्या समझी, दिनचर्या बिल्कुल बेकार थी। 10 बजे घर आता था, आकर के पहले ड्रिंक करता था,
11 बजे खाना खाता था, फिर टेलीविजन खोल के बैठता था, फिर 2 बजे सोता था, फिर नींद किसको आएगी? पड़ोसियों को। तो मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारी अपनी बात है। कहला जी मैं ड्रिंक करना तो छोड़ सकता। मैंने कहा आप सब कुछ छोड़ दोगे, मेरे पास आओ 15 दिन, मैं कहूँगा ड्रिंक करो, आप कहूँगा ना जी इसे यही नहीं करनी मैंने कहा क्यों? मैं पहले तो आपकी नींद का इलाज करता हूँ। मैंने उसको आधा घंटा प्राणायाम करा दी। 5 मिनट में कहला जी सिर में दर्द हो रहा, मैं होने दूँ? अब सिर में दर्द हो या कंधों में दर्द हो, कहीं भी दर्द हो, आप इसको सहन करो। आपको तो नींद के लिए आए थे ना। जब आधा घंटा मैंने उसको अनुलोम विलोम कराया, कपाल भाती कराई, भस्त्रिका कराई, बाह्य कुंभक कराई, जवान था वैसे वो। उसके बाद मैंने थोड़ा मेडिटेशन कराना शुरू कर दिया। तो मेडिटेशन में जैसे दयाल जी कर रहे थे ना, ऐसे वो ऐसे करना शुरू हो गया। मैंने कहा लेट जाओ। 2 घंटे तो वहीं सोया मेरे पास में। उसकी पत्नी साथ आई थी, कहती क्या हो गया? बिना गोली के नींद नहीं आती, वहाँ देखो सो रहे हैं। और मैंने कहा ये जाते ही सोएंगे, घर पर रोटी खा देना जाते ही। वही हुआ। आके कहता जी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, ये तो क्या दिया आपने। मैंने कहा मेरे पास आओगे तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, दवाई भी केमिकल नहीं खाने पड़ेंगे आपको। अब ये कम लाभ है क्या जी? यदि कोई प्राणायाम करे, उसकी नेगेटिविटी मन की खत्म हो जाए, तो क्रोध नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा, डिप्रेशन नहीं होगा। वो क्या चाहिए आपको? आराम से सो गए आप। ये इतनी बढ़िया चीज हमारे ऋषि ने देखी। और ऋषि एक बात और कहते हैं कि संकल्पमयो अयम पुरुष है। और उपनिषदों में लिखा है कर्तुमयो अयम पुरुष है। और बात एक ही है कि ये पुरुष संकल्पों का, विचारों का खेल है। जब हम विचारों का तो खेल है। और गीता में ये लिखा है, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने क्या लिखा है कि दिव्या ही आत्मविभूत है, कि आत्मा की शक्ति अलौकिक है, भौतिक नहीं है। भौतिक शक्तियों की, भौतिक जो ताकत है उनकी सीमा होती है। जैसे आपने कोई भी इंजन बनाया हो, इतना बड़ा रॉकेट बनाया हो, उसकी एक सीमा है कि भाई ये मंगल ग्रह तक जाएगा, ये बुध तक जाएगा, ये बृहस्पति तक जाएगा, ये शुक्र तक जाएगा। उस आगे तुम जाता हो, उसकी सीमा है, क्योंकि वो भौतिक पदार्थों से बना हुआ है। लेकिन आत्मा तो अभौतिक है, भौतिक तो है नहीं, इसलिए वो दिखती भी नहीं है, ना उसका कोई वेग है। जो शरीर के अंदर बैठी हुई है, जो मैं बोल रहा हूं, नहीं कहते जी आत्मा नहीं है, शरीर है। मैंने कहा कि ये क्या है? जिद करने लगा जी आत्मा तो नहीं, शरीर है। ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे को थोड़ा समझाना पड़ता है ना। उसका हाथ पकड़ लिया, ये व्हाट इज दिस? कहला दिस इज हैंड। मका हुज हैंड? माइन। मका हु इज माइन? अब वो चकरा गया। ये तेरा हाथ है, ये तेरा सिर है, ये तेरा गला है, ये तेरी छाती है, तेरा पेट है, इसका मतलब तू अलग है। वो तेरी गाड़ी है, कार है। हाँ जी मेरी कार है। तो कार इज डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट। सो दिस बॉडी इज डिफरेंट, दिस हैंड इज डिफरेंट, दिस लेग इज डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट। सो जो ये कह रहा है कि ये मेरा है, वो आत्मा है। जहां मैं और मेरे का संबंध होगा, वो दोनों चीज अलग होंगी। तो जो आत्मा है आपकी, ये आपके शरीर से अलग जो आत्मा है, वो अभौतिक है। और भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं गीता में कि दिव्या ही आत्मविभूत है, आत्मा की शक्ति अद्भुत है, उनकी कोई कल्पना नहीं है। आपके सामने कुछ महापुरुष हुए हैं इसी युग में। इब्राहिम लिंकन इसी युग में हुआ है, जानते होगे ना। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, महर्षि दयानंद। हम सोचते हैं बैठ करके कि इन लोगों ने ऐसा काम कैसे कर दिया। उनके कामों को यदि आप देखोगे तो आप कल्पना कर सकते हो कि हम भी कर सकते हैं ऐसा काम। क्यों जी? सोचते हो कि हम नहीं कर सकते इतना बड़ा काम। वो भी तो आत्मा ही थी। उन्होंने साधना से, पिछले जन्म के कुछ संस्कार थे, साधना की थी, कुछ इस जन्म में साधना की, और इतना ऊंचा उठा लिया कि वो इस शरीर से अलग हो गए, इस शरीर को साधन बना लिया। भगत सिंह को जब फांसी हुई 23 साल का था। भगत सिंह को जब फांसी हुई कितने साल का था? 23 साल का था। और जिसने उसको टॉर्चर किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था पुलिस डिपार्टमेंट में, उसका भतीजा मुझे मिला, पुलिस में ही था।
दिल्ली में रहते हैं शर्मा जी, वो बड़े सज्जन आदमी थे। तो मैं बैठ गया, परीक्षा हुआ, उनसे मेरा लेक्चर उन्होंने सुना था, घर बुला लिया। तो मैंने कहा जी आप कल मैं पुलिस डिपार्टमेंट में, मुझे लगते तो नहीं। कहला क्यों? मैं पुलिस वाले तो इतने नंबर होते ही नहीं जितने आप हो। वो दर समय गालियाँ पता नहीं है, अकड़ में रहते हैं। फिर बातचीत चल पड़ी, खाना खुना खाया। तो कहने लगे जी मेरे पिताजी ने, मैं तो महापुरुषों को देख करके रोज नमन करता हूँ, भगत सिंह का फोटो लगा रखा था उन्होंने, कहला इनको रोज नमन करता हूँ। कहला मेरे चाचा थे पुलिस में और उनको इन्वेस्टिगेशन दी गई थी भगत सिंह को टोल ये पता करने के लिए जो सैंडर्स को मारा था वो पिस्टल किसको दी थी पता लगाने के लिए। कहते दोनों मेरे पिताजी कह रहे थे कि मैं था, मेरे साथ कुछ पुलिस वाले थे, दोनों पैर बांध रखे थे, दोनों हाथ बांध रखे थे और ऐसा कोई जगह नहीं थी जहां उसको डंडे ना मारे गए हों शरीर पर। मुझे दया आ गई कि 23 साल का लड़का और हर डंडे पे मुस्कुरा रहा था, वो चीख नहीं रहा था। मुझे दया आ गई उसको देखकर, तो सारा शरीर सूझ गया था उसका। वो मेरी आंखों में आंसू आ गई। मैंने कहा भगत सिंह तो मेरे बेटे जैसा है, तो वो पिस्टल बता दे भाई, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, बच्चे पालने, मुझे हाथ धोने की इच्छा नहीं होती और मेरी जिम्मेदारी है, तो मुझे पिस्टल बता दे वो कहाँ है। कहला जी शर्मा जी मैं पिस्टल तो बता दूँ आपको, लेकिन मेरी एक शर्त है। कहला क्या? कहला मुझे आप एक 10 रुपये का नोट दे दो और परली तरफ मुंह कर लो 2 मिनट के लिए, मेरे मुंह में मेरे हाथों आपने बांधे रखे हैं, और यदि मेरे से आपने 10 रुपये का नोट रिकवर कर दिया तो मैं पिस्टल का पता बता दूंगा। कहते मैंने 10 रुपये का नोट उसके मुंह में रख दिया। कहला खा गया उसी समय। कहला जी यदि आपने 10 रुपये का नोट मेरे शरीर में से निकाल लिया तो मैं आपको पिस्टल का पता बता दूंगा, मैं उसे छोड़ के चला। कहला मैंने फिर आगे कुछ नहीं कहा उसको। कहला मैं खोल दो इसको, ये कोई साधारण आत्मा थी? हमें तो एक ठोकर लग जाती है ना तो 3 दिन तक चीज में सूसू करते घूमते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, पट्टी बांधते हैं, 10 को फोन करेंगे कि मेरे से ठोकर लगी थी, आर्य समाज में गया था, वहाँ ऐसी सीढ़ी थी, ठोकर लगी, चोट लगी, पकड़े रहते हैं ना, और दोबारा आने की सोचते नहीं कि भाई ठोकर लगी थी, आर्य समाज में जाएंगे। कोई उसका अपना स्वार्थ था क्या? देश की आज़ादी के लिए लड़ा था। ये आत्मा की शक्ति कहाँ से आती है? एक जन्म में नहीं आई है, ये पिछले जन्म की थी, फिर साधना की। तो ये है आत्मा की शक्तियां। स्वामी दयानंद को, महर्षि दयानंद को 17 बार जहर पिलाया, 17 बार, एक बार नहीं, और अंत में कांच पीस के पिला दिया, उससे उनकी डेथ हुई है। फिर जो उनका डॉक्टर था अली मर्दान खां, उसने और कैलोमल नामक जहर जो था वो ज्यादा दे दिया मात्रा में, इतना दे दिया कि इससे साधारण मर जाता तुरंत। ये तो सारी रिसर्च बाद में हुई है, इन्वेस्टिगेशन। तो दिव्या ही आत्म विभूत है। हमारे पास में जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो अलौकिक है, वो लौकिक नहीं है। उनका विकास कैसे करें? उनके विकास का साधन है ध्यान, और कुछ भी नहीं। विल पावर को इंक्रीज करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है। क्रोध को, एंगर को रिमूव करने के लिए देयर इज नो मेडिसिन इन मेडिकल साइंस टू रिमूव योर एंगर, टू इंक्रीज योर विल पावर। लेकिन यदि आप प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपकी नेगेटिविटी रिमूव हो जाएगी कंप्लीटली, और आपकी विल पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, और जितनी विल पावर बढ़ेगी उतने आप सुखी रहोगे। ये है साधन। रिचुअल्स का तो कि हमारे यहाँ परिपाटी थी नहीं। अब एक आदमी 10-10 घंटे रिचुअल्स में पड़ा रहता है, कभी आरती उतारेगा, कभी भोग लगाएगा, कभी कपड़े पहनाएगा भगवान की मूर्ति को, कभी उसे नहलाएगा, और है वहीं का वहीं। मैंने कहा भाई तुम जो कह लीजिए हमारे तो कोई उन्नति होने नहीं, आप जो प्रवचन कर रहे हो, मेरे प्रवचन मंदिरों में भी होते हैं। मैंने हिंदू सेंटर में मेरा प्रवचन था 2 साल पहले। मैंने एक बात पूछी उनसे कि भाई तुम मंदिर में आए हो, मैं भी आया हूँ, और मंदिरों की मैं इसलिए भी कदर करता हूँ कि हिंदू धर्म को, चलो हमारे बच्चों को ये तो है कि हम हिंदू थे, हिंदू हैं, लेकिन तुम्हारे में कोई भी विश्वास नहीं करता जितने यहाँ बैठे कि भगवान यहाँ पर है, ये भगवान बैठे हुए हैं। तो मेरी तरफ आँख फाड़ के देखने लगे। मैंने कहा मैं गारंटी से कहता हूँ तुम विश्वास कोई नहीं करता कि भगवान यहीं पर है। मैंने कहा कि यही वाक्य बोला था मैंने कहा महर्षि दयानंद ये लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में कि हरेक की आत्मा सत्य और असत्य को जानने वाली होती है। वो सत्य का पालन अपने स्वार्थ को सुना करे वो अलग बात है, लेकिन जानते सब हैं कि सच्चाई क्या है। मगर आप भी जानते हो
कि सच्चाई ईश्वर की कि वो सर्वव्यापक है, केवल मंदिरों में नहीं बैठा हुआ है, मंदिरों में भी है। वो कहने लगे कैसे? मैंने कहा जब आप प्लेन में सफ़र करते हो, इंडिया जाते हो, मोस्टली इंडियन थे, और प्लेन डगमगाने लगे ऊपर, तब इस हिंदू सेंटर के मंदिर को याद करते हो या भगवान को याद करते हो? बताओ आप मुझे। सारे हंस पड़े। कह जी फिर तो भगवान को याद करते हैं। मगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि सच्चाई आप जानते हो। मैंने कहा ये जो मंदिर बनाए थे, ये मंदिर इसलिए नहीं बनाए थे कि यहाँ कर्मकांड करो, ये मंदिर इसलिए बनाए थे कि घर में माहौल नहीं होता, यहाँ पर बैठ करके मेडिटेशन करो। और जैसे हम अपने महापुरुषों के, महात्मा गांधी का फोटो हमने लगा लिया, जवाहरलाल नेहरू का लगा लिया, सुभाष चंद्र बोस का लगा लिया, राम प्रसाद बिस्मिल का लगा लिया, भगत सिंह का लगा लिया, क्योंकि देश को आज़ादी दी थी हम लोगों ने, इब्राहिम लिंकन का लगा लिया, या रूजवेल्ट का हम लोगों ने लगा लिया, या मार्टिन लूथर का लगा लिया। तो ये ऐसे लगा लिया कि भाई ये इन्होंने समाज को दिशा दी, और आगे चल करके इनको आपने देवता के रूप में मान लिया, फिर भगवान के रूप में स्थापित कर लिया। लेकिन इनके कपड़े ही उतारते रहोगे, कपड़े पहनाते रहोगे, खाना ही खिलाते रहोगे सुबह शाम तक, तो ऐसा ही होगा जैसे आप ड्यूटी करने जाते हो। कर्मकांड तो ऐसे है। जब तक आप मेडिटेशन नहीं करोगे, ध्यान नहीं करोगे, तब तक विल पावर आपकी इंक्रीज होगी नहीं। मंदिर में आओ तो बैठो और मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। ये है ध्यान का सिग्निफिकेंस। जो ध्यान लगाएगा, कई लोग कहते हैं कि जी टाइम लगता है, टाइम नहीं मिलता है। मैंने कहा कितना टाइम है? एक व्यक्ति ने कहा जी 5 मिनट है। मैंने कहा ठीक है, एक दिन मुझे आधा घंटा दे दो सिखाने के लिए, क्योंकि आप तो कुछ जानते हैं ध्यान के बारे में, कि जी ठीक है मैं आधा घंटा दे देता हूँ। उसने आधा घंटा दिया। फिर मैंने कहा 5 मिनट कर लो, जब सो उस समय कर लो। आज वो न्यूयॉर्क में आधा घंटा नियमित रूप से करते हैं ध्यान। मैंने कहा भाई अब कहाँ से टाइम आ गया? कहते हैं आचार्य जी जो कुछ चाहिए ना हमें वो तो यहाँ मिल रहा है। कहते हैं इतना आनंद आता है तो उठने की इच्छा ही नहीं होती, और दिन में काम करता हूँ मैं, थकता नहीं। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, क्योंकि मैं तो प्रैक्टिकल करा रहा हूँ, कि ऋषि हमारे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे नुकसान हो। यदि आप ध्यान करते, प्राणायाम करने में आधा घंटा आप लगाते हैं, तो आपकी वर्क एफिशिएंसी इतनी बढ़ जाएगी, जो काम आप 4 घंटे में करते हो वो 3.5 घंटे में या 3 घंटे में करने लगोगे। मतलब वो कंपनसेट वहाँ हो जाएगा, और दुखी नहीं होगे, स्वस्थ रहोगे। ये अलग से बोनस हो गया। और ध्यान करते करते परमात्मा के दर्शन हो जाए, आत्मा के दर्शन हो जाए, वो एक्स्ट्रा बोनस लगा लेना। लेकिन यदि आप काम करने में सफल होना चाहते हो तो भी मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो। 15 दिन के अभ्यास से आपकी मेमोरी लॉस खत्म हो जाएगा। जिसका मेमोरी लॉस खत्म हो चुका, आप उसका प्रैक्टिकल कराओ। जिसको मेमोरी लॉस हो रहा है, भाई सामान रखा भूल गए और डिक्लाइन होती जा रही मेमोरी, आप प्राणायाम शुरू कराओ उसको। 15 दिन में ही आपको लगेगा कि हाँ ये मेमोरी लॉस होना रुक गया है। 1 महीने में पता लगेगा इसको मेमोरी लॉस वापस होने लगा है, मेमोरी आने लगी है। और 2-3 महीने में मेमोरी लॉस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, यदि और कोई ऐसी डिजीज गंभीर नहीं है। सामान्य रूप से जो एजिंग के सिस्टम से मेमोरी लॉस होता है वो खत्म हो जाएगा। पार्किंसंस की भी यही बात है। आप करो प्राणायाम, वहीं का वहीं रुक जाएगा। और यदि हो भी रहा पार्किंसन, धीरे 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 होगा, एकदम नहीं होगा जैसे हो जाता है। मतलब इतनी हेल्प करती है हमारी हेल्थ के लिए प्राणायाम और ध्यान। यदि आप उसमें योगासन भी कर लो, फिर उसमें यदि पॉजिटिव थिंकिंग भी जोड़ लो, यम नियमों का पालन भी कर लो, तो आदमी सुखी कैसे नहीं रहेगा? 100% सुखी रहेगा आदमी। यम नियमों का पालन करने से, प्राणायाम करने से और ध्यान करने से बिल्कुल सुखी रहेगा। ये है हमारा चिंतन वैदिक। जो शर्मा जी कह रहे थे कि प्रैक्टिकल बताओ, तो प्रैक्टिकल ये है आज के चिंतन का सार कि नेगेटिव थॉट्स को निकाल लो। लेकिन मैंने कहा आपने निकाल दी, नहीं निकलेंगे, बिल्कुल नहीं निकले। प्राणायाम करो, नेगेटिव थॉट खत्म। प्राणायाम करते करते खत्म हो जाएंगे। चाहते हुए भी कोई गुस्सा नहीं दिला सकता आपको, निराश नहीं आप होंगे। ये है। ठीक है शर्मा जी, अब क्वेश्चन के लिए आमंत्रित करता हूँ। Do you have any questions? आप पूछिए। आपने आपने शिव संकल्प के 6 मंत्रों का विवरण किया। यह जागृतो दूर मुदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब प्रश्न मेरा आपसे ये है कि सुख और दुख
किसको होता है? आत्मा को। ठीक। अगर सुख और दुख आत्मा को होता है तो मन इसमें कोई सुख दुख का कारण नहीं बनता। बनता है। कैसे? ये शरीर बनता है, ये भौतिक है ना। हाँ हाँ। इसमें आत्मा की चेतना व्याप्त है सारे शरीर में। अब Right. कांटा यहाँ चुभेगा फिर तो आत्मा ही करेगी ना शरीर में, क्योंकि आत्मा की चेतनता इसमें आ रही है, फिर आत्मा करेगी। मन में यदि ईर्ष्या आएगी किसी के प्रति और वो उन्नति करता जा रहा है, हमें विचार आया कि उन्नति कैसे कर रहा है, हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं, तो दुख तो आत्मा अनुभव कर रही है, मन के थ्रू कर रही है। दूसरा, आपने भगत सिंह का विवरण भी किया। उसमें आपने कहा कि उसको इतनी यातनाएं दी गई, इसके बावजूद भी वो हंसता रहा और अपने निश्चय से डगमगाया नहीं। तो यदि आत्मा बलवान है तो मन का दुख और सुख आत्मा को देना मुश्किल है। नहीं, आत्मा भगवान नहीं है, पहली बात। भगवान अलग है, आत्मा अलग है। तीन तत्व हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां नहीं, आप परमात्मा को आत्मा में अभी ना मिलाइए। नहीं, आप कह रहे हैं ना आत्मा परमात्मा है, तो आत्मा परमात्मा नहीं है। मैंने नहीं कहा ये। क्या क्वेश्चन किया फिर आपने? मैंने कहा कि जिस प्रकार से आपने भगत सिंह का उदाहरण दिया हाँ। कि उसको इतनी यातनाएं दी गई लेकिन उसकी आत्मा बलवान थी और वो ना तो अपने निश्चय से डगमगाया, ठीक बात है, और हंसता ही रहा। तो मन का अगर विवरण दें यहाँ पर कि मन का काम है संकल्प विकल्प करना, वो आत्मा को किसी तरह से दुखी नहीं कर सकता। नहीं, मन का देखिए, गाड़ी का काम है चलना, गाड़ी का काम है चलना, लेकिन चला कौन रहा उसको? चला आत्मा रहा है। आपकी कार को चला कौन रहा है? आप चलाते हो ना। हाँ, और लेकिन उसमें चलती- आत्मा विद्यमान है। हाँ, तो आत्मा ही मन के द्वारा संकल्प विकल्प करती है। मन जड़ है, संकल्प विकल्प करती है आत्मा, लेकिन करने का साधन है मन। जैसे मैं लिखता हूँ हाथ से, लेकिन हाथ नहीं लिख रहा है। जब आत्मा लेकिन आत्मा ही उसको आदेश देती है। हाँ, आत्मा ही आदेश देती है। मैं वही कह रहा हूँ, आत्मा मन के थ्रू चिंतन करती है। आप चिंतन करते हो अपने मन के थ्रू, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, तो आत्मा ही उसको गति दे रही है। मैं यही तो कह रहा हूं। अगर आत्मा बलवान है तो मन के चिंतन का, या मन जो है हमारा एक तरह से यूं समझिए नौकर है। हाँ, आत्मा जैसा चाहे उससे करवा सकती है। हाँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो बजाय इसके कि हम मन की ज्यादा तारीफ करें, आत्मा की साधना करनी, आत्मा को बलवान बनाना, आत्मा के लिए ऐसे विषय ढूंढना जिससे उसकी साधना बढ़े, इतना बलवान हो जाए कि मन का उस पर असर ना पड़े। वही तो योगाभ्यास है उसका साधन। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। उसका वही तो दिस इज मतलब व्हाट है। आई एग्री टू। ठीक है। Is there? Oh, okay. You have a question? No, that is about my eyes. We were talking about the pranayama, it will remove any ailment. So I have a lot of eye clearing and most comments from the ear nurse, having to go like doctor. So I'm taking care of the medical part, and whatever they say, when if you know it, if you can advise me any pranayama for the eyes so that eyes don't tear. देखिए, महर्षि मनु ये लिखते हैं कि दह्यन्ते धनायमानानां धातूनां ही यथामला तथेन्द्रियाणां दोषा दह्यन्ते प्राणस्य निग्रहात्, कि जैसे सोलने को तपाने से सोलने के दोष दूर हो जाते हैं स्वर्ण के, ऐसे ही प्राणायाम करने से इंद्रियों के दोष दूर हो जाते हैं। तो मन भी इंद्रिय है, आँख भी इंद्रिय है। प्राणायाम दवाई के साथ साथ में प्राणायाम भी आप करोगे तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपकी बॉडी पर निश्चित रूप से पड़ेगा। दूसरा, प्राणायाम के आँखों की थोड़ी एक्सरसाइज भी है, वो भी आप करो। फिर नियमों का थोड़ा पालन भी है, जैसे आजकल है इस पर घास पर घूमो थोड़ा सा, इस पर, तो इसमें साधन है थोड़े थोड़े। लेकिन यदि शरीर में कोई ऐसी कमजोरी आ गई है
तो फिर वहाँ योग की भी अपनी एक सीमा है, हर एक चीज़ की एक अपनी सीमा है। वहाँ मेडिकल की भी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। मेडिकल तो मैं happy seeing आप हाँ, हमारे- उसके साथ साथ में कुछ प्रेशर पॉइंट हैं, उनको आप दबाओ। हाँ, पैरों में भी प्रेशर पॉइंट है। नेचर के साथ जितना मिलकर रहोगे आप, उतना उसका भी लाभ होगा, आपको होगा। खान पान का भी लाभ आपको पड़ेगा। आंखों की थोड़ी एक्सरसाइज है, वो भी आप करेंगे। तो इन प्राणायाम भी करेंगे तो इनका पॉजिटिव इफेक्ट जाएगा आपकी बॉडी पर। तो मैं आपको एक्सरसाइज कहाँ से, आपके पास टाइम होगा का भी? नहीं, अब मेरे पास तो मेरे को जाना है, क्योंकि मेरा आगे शाम को लेक्चर देना मुझे जा करके। ठीक है, वैसे वो तो या तो यहाँ तो टाइम को कैंप लगाओ, या मेरे पास वहाँ जाओ, कोई बात नहीं। Acharya ji, one last question. मेडिटेशन के बारे में आपने कहा है, कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं कैसे करते हैं और कितनी देर तक? अब उसका टाइम नहीं ना, समस्या 1 घंटा लगेगा सिखाने में सारी चीज़ों को। एग्जाम्पल You try to या तो किसी दिन मतलब organize. ओके Okay, I think that's a very good suggestion. We'll try to organize a special session for meditation. We'll take advantage of Acharya ji's presence here. Secondly, you say here, anybody need a 1-minute summary because Hindi is not their first language. Does anybody need a summary? Everybody's okay? Okay. That's good. Just a few announcements.